अबिका चाह कर भी अपने मन के सवाल विराज से नहीं पूछ सकती थी और ना तो विराज के माता पिता से पूछ सकती थी। अबिका फर्श पर बैठे बैठे रो रही थी कि उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ख्याल आया जो उसके सवालों का जवाब दे सकता था। अगली सुबह अबिका अपना सामान पैक करके अपने घर लौटने की तैयारी में थी। जब विराज उसे कुछ दिन पहले अपने घर ले आया था, उसके बाद से अबिका की मुलाकात विराज से हुई ही नहीं थी। और अगर दोनों मिलते भी थे तो विराज की फैमिली का कोई मेंबर साथ में ज़रूर होता था, और ख़ासकर विराज की दादी, जो हमेशा अविका के पीछे रहती थी। उनकी वजह से विराज और अविका आपस में ठीक से मिल नहीं पाते थे। अविका विराज की दादी और माँ के साथ शादी के लिए जोड़े और जो भी चीज़ें थीं वो लगभग खरीद ही ली थी। अविका अपना सामान लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने देखा कि विराज के माता पिता और उसकी दादी नीचे हंसी खुशी बातें कर रहे थे। उन सबको देखकर अविका को ऐसा लगा कि रात को जो वो सुनी थी वे बातें तो कभी हुई ही नहीं थी। अबिका अब सबके सामने खड़ी थी। विराज की दादी उसके पास आकर उसका हाथ प्यार से पकड़ी और बोली, बेटा हमें तुम्हारे लिए जो चीज़ें खरीदनी थी वो हमने खरीद लिए हैं। तुम शादी की टेंशन मत लेना, ठीक है? तुम्हारी और विराज की शादी बहुत धूमधाम से होगी। तुम घर जाओ और बस इस घर पर दुल्हन बनकर आने का ख्वाब देखना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। विराज की दादी अपना हाथ अविका के सर पर फेरते हुए बोली। आसपास के लोग उनकी बात सुनकर थोड़ा हंसे। वहीं अविका शर्माने का नाटक करने लगी और मुस्कुराने लगी। अविका बारी बारी से सबके पैर छुई। फिर विराज के माता पिता ने भी अविका से कुछ बातें की। विराज अभी भी वहां मौजूद नहीं था। उसने अविका को घर छोड़ने के लिए अमन को बुला लिया था। सबको बाय बोलने के बाद अविका कार में जाकर बैठ गई। अविका रात भर ठीक से सोई नहीं थी। उसकी काली काली आंखों के नीचे हल्के हल्के काले धब्बे पड़ गए थे, लेकिन गौर से देखने पर ही किसी को अबिका की आंखों के नीचे के काले धब्बे दिखाई दे सकते थे। अमन अबिका को वहां से लेकर निकल गया। अबिका बाहर के नज़ारों को देख रही थी कि उसे विराज का कॉल आया। अबिका के मन में कल रात की बातें अभी भी घूम रही थी। एक पल के लिए अबिका को लगा कि वो विराज का कॉल ही रिसीव ना करे, लेकिन वो मजबूर थी। उसने विराज का कॉल रिसीव किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। हेलो अबिका, क्या तुम घर पहुंच गई हो? विराज अबिका से पूछा। अबिका बहुत दिनों के बाद विराज की आवाज़ सुन रही थी। अबिका विराज से नाराज़ थी, इसलिए रूठी और अकड़ी हुई आवाज़ में बोली, नहीं, अमन मुझे घर छोड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ विराज थोड़ा थका हुआ सा लग रहा था। उसकी आवाज़ में थोड़ी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी अबिका, मैं कुछ दिनों से बहुत बिजी हूँ, लेकिन फ्री होते ही मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अबिका कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप फोन पकड़े सुन रही थी। जब विराज को अबिका का रिप्लाई नहीं मिला तो वो दोबारा बोला, अबिका, अबिका, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अबिका इस बार थोड़ी तेज आवाज में बोली। अबिका आगे बोली, मैं जानती हूँ कि तुम कुछ दिनों से हॉस्पिटल में बहुत बिजी हो, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। वैसे भी आरोही की शादी होने वाली है और मुझे घर जाकर बहुत कुछ करना है। अबिका की रूखी और तीखी बात सुनकर विराज समझ गया कि अबिका का मूड बहुत ज़्यादा खराब है। वो बहुत ही प्यार से बोला, अबिका तुम्हारा मूड खराब है? अबिका गुस्से से बोली, नहीं, अब तुम अपना काम करो, मैं घर जा रही हूँ। विराज समझ गया कि कुछ तो हुआ था अबिका के साथ। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला और अपना फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखने के बाद अबिका अमन को बोली कि उसे घर के गेट के बाहर ही छोड़ दें। अमन ने वैसा ही किया। उसने अबिका को गेट के सामने उतार दिया और वापस लौट गया। वहाँ पहले से आर्यन खड़ा था। इस पर अबिका के अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गईं। जब वो अपनी माँ के जाने के बाद अकेली हो गई थी और फिर उसके पिताजी दूसरी शादी करके उसके लिए नई माँ और एक भाई लाए थे। उस समय अबिका उनको ही अपना मान बैठी थी, लेकिन समय के साथ साथ वो नए परिवार की ही वजह से अपने ही घर में पराई हो गई। अबिका के पिताजी, उसकी सौतेली माँ, उसकी सौतेली बहन और उसका छोटा सौतेला भाई, सबने उसे अपने से पराया कर दिया, सिवाय उसके सौतेले बड़े भाई आर्यन के, जिसने कभी अबिका को पराया नहीं समझा और ना उसके साथ परायों जैसा बिहेव किया। अबिका अपने सामने खड़े आर्यन को देखी। अपने भाई को देखकर उसे वो पल याद आया जब उसके पिताजी अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर आए थे और उनके साथ आर्यन भी था। तब अबिका पहली बार अपने सबसे प्यारे भाई को देखी थी और अब उसका वही भाई उसके सामने बड़ा होकर खड़ा था। अबिका बहुत ही प्यार से बोली, भैया। इतना बोलकर अबिका दौड़कर आर्यन के गले लग गई। आर्यन समझ गया कि अबिका बहुत मायूस थी।
वो इस मायूसी के पीछे की वजह जानना चाहता था। उसने अबिका को धीरे से पूछा, क्या हुआ अबिका? हालांकि अबिका रोई नहीं, वो बस उदासी में जवाब दी, कुछ नहीं भैया, मैं बस यूं ही। आर्यन ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की है। चलो कुछ खाते हुए बातें करेंगे। अबिका अपना सिर हिलाई और दोनों घर के अंदर चले गए। आरोही की शादी नजदीक थी, इसलिए सभी लोग बहुत बिजी थे। अबिका और आर्यन दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अबिका चुपचाप खाना खा रही थी। आर्यन अबिका को देख रहा था। वो तब तक कुछ नहीं बोला जब तक कि अबिका ने खाना खत्म नहीं कर दिया। खाना खत्म होते ही आर्यन अबिका से पूछा, क्या बात है अबिका, बताओ मुझे। अपने भाई की बात सुनकर अबिका थोड़ी डर गई, क्योंकि आर्यन अच्छे मूड में नहीं था। अबिका घबराते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोलो अबिका, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी हालत तभी ऐसी होती है जब तुम टेंशन में होती हो। कोई जरूरी बात होती है। दरअसल आर्यन अबिका को बहुत गौर से देखे जा रहा था। वो अबिका के हर बिहेवियर को जानता था, और रात को अबिका जिस इंसान के बारे में सोची थी कि जो उसे विराज के बारे में सब कुछ बता सकता था, वो आर्यन ही था। अबिका घबराते हुए बोली, भैया आप विराज के पास्ट लाइफ के बारे में क्या जानते हो? यह सुनते ही आर्यन उठ खड़ा हुआ और गुस्से से अबिका को बोला, चलो मेरे साथ। आर्यन समझ गया कि विराज की वजह से अबिका को तकलीफ हुई थी, और आर्यन उस दिन होटल में ही विराज को बोल चुका था कि वो अबिका को कोई भी तकलीफ नहीं देगा। आर्यन अबिका का हाथ पकड़ा और अबिका को अपने साथ घर के बाहर ले आया। आर्यन बहुत गुस्से में लग रहा था। अबिका डरते हुए बोली, भैया मेरी बात तो सुनो पहले। आर्यन गुस्से में बोला, कार में बैठो अबिका। आर्यन अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वो बस इतना जानता था कि विराज ने उसकी बात नहीं मानी। अबिका बोली, भैया प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। आर्यन अबिका की बात को इग्नोर किया और कार का दरवाजा खोला और अबिका को कार में बैठने के लिए बोला। अबिका कार में बैठने को तैयार ही नहीं थी। आर्यन उसे गुस्से से घूरने लगा। अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर अबिका और डर गई, लेकिन अबिका फिर भी हिम्मत करके कार में नहीं बैठी और बाहर खड़ी रही। वो जानती थी कि अगर वो कार में बैठ गई तो आर्यन उसे दो जगह ले जाएगा, एक विराज के पास और दूसरी वही कोर्ट जहाँ विराज और उसने कोर्ट मैरिज की थी। और अबिका इन दोनों में से कहीं जाना नहीं चाहती थी। आर्यन अबिका को और गुस्से से देखने लगा। अबिका डर के मारे कांपने लगी, लेकिन वो अपनी जगह पर से हिली नहीं। वो हिम्मत करके दोबारा बोली, भैया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार भैया। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि विराज की पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आर्यन रुक गया। उसने जोर से कार का दरवाजा बंद किया। अबिका पूरी तरह से सहम गई। वो जानती थी कि अगर वो कुछ नहीं बोली तो उसका भाई या तो उसे विराज के पास या कोर्ट ले जाएगा। आर्यन अबिका का हाथ पकड़ा और अपने घर के गार्डन में ले आया और उसे पूरी बात बताने को बोला। अबिका आर्यन से बोली, भैया मैंने सुना है कि विराज की एक गर्लफ्रेंड थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विराज ने उससे ब्रेकअप क्यों किया। आर्यन ने अबिका की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत किया। उसने अबिका को गार्डन की बेंच पर बिठाते हुए कहा, अबिका तुमसे ये बात किसने की? अबिका अपने भाई आर्यन को नहीं बताना चाहती थी कि उसे ये बात विराज के माता पिता के द्वारा पता चली थी। वो विराज को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने भाई से पूछ रही थी। लेकिन अब अबिका को यकीन हो गया था कि विराज की गर्लफ्रेंड थी, और उसका भाई आर्यन इस बारे में पहले से ही जानता था। इसलिए जब वो 5 साल बाद वापस आया था, तब उसे अबिका और विराज की कोर्ट मैरिज करना पसंद नहीं आया था। और आर्यन पहले से ही विराज के बारे में सब कुछ जानता था, विराज की असलियत भी जानता था। अबिका आर्यन से बोली, भैया मैं बस विराज के बारे में जानना चाहती हूँ। आप पहले से ही सब कुछ जानते थे। आर्यन चुप हो गया। वो नहीं चाहता था कि अबिका को विराज के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चले, लेकिन अबिका को ऐसी हालत में देखकर उसे रहा नहीं गया। वो धीरे से बोला, अबिका ये बात बीत चुकी है। हाँ विराज की एक गर्लफ्रेंड थी और दोनों 2 साल से साथ थे। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन दोनों के घर वाले शादी के लिए मान भी गए थे। आर्यन उदासी भरे चेहरे से अपनी बहन अबिका की तरफ देखा। वो जानता था कि अबिका को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगने वाला था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आर्यन की बात सुनकर अबिका को बहुत बुरा लगा। उसे अपना दिल टूटता हुआ दिख रहा था। अबिका चुपचाप अपने भाई की एक एक बात को ध्यान से सुने जा रही थी। आर्यन बोला, दोनों की बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी, लेकिन उस लड़की को विराज की असलियत के बारे में नहीं पता था
कि वो अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा था। वो लड़की भी कोई आम लड़की नहीं थी। विराज की फैमिली की तरह ही उस लड़की की फैमिली भी अमीर है और वो लड़की दिव्या बजाज है। मगर कुछ टाइम बाद दिव्या ने विराज को छोड़ दिया, उसके प्यार को ठुकरा दिया। और मैंने यह भी सुना था कि दोनों फैमिली के बीच पहले से एक रिश्ता था। अबिका बिना कोई रिएक्शन दिए किसी मूर्ति की तरह बस बातें सुने जा रही थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे कांपने लगा था। उसे विराज के बारे में इतनी बातें पता नहीं थी। अबिका सोचने लगी कि क्या दिव्या विराज को इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो विराज को एक मामूली इंसान समझती थी। आखिर बात शादी तक पहुंच गई थी तो किस रीजन से दिव्या पीछे हट गई। क्या दिव्या फिर से विराज की लाइफ में आ जाएगी। यह सब सोचते हुए अबिका ठंडी पड़ गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो ऐसे इंसान से शादी कर ली थी जिसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। अबिका अपनी आंख बंद की और शायद उसे अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वो बहुत ही धीरे से अपने भाई को बोली, भैया, क्या आपको पता है कि विराज को दिव्या क्यों छोड़ दी? उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हो गया? अबिका बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी, बहुत ही ज्यादा। उसकी आंखें अपने भाई पर टिकी हुई थीं। आर्यन बोला, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अबिका बेंच के सहारे लद गई और आसमान की तरफ देखने लगी। पहले तो उसकी करण के साथ ब्रेकअप हो गई और जिस विराज से उसने कोर्ट मैरिज की थी उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे विराज प्यार करता था। अबिका बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गई थी। आर्यन अबिका से आगे बोला, अबिका, मैं पहले से ही विराज के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें उसके साथ खुश देखा तो मैं कुछ न कर सका। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से बहुत दर्द सहती आ रही हो और मैं तुम्हारी खुशी तुमसे छीनना नहीं चाहता था। जिस दिन तुमने और विराज ने शादी की थी उसी दिन दिव्या और विराज का ब्रेकअप हो गया था। दिव्या विराज का प्यार ठुकराकर इस शहर से चली गई थी। वो बस अपना सिर आसमान की तरफ करके खुद को कोस रही थी। अभी का अब तक जितना भी दर्द सही थी उनमें से ये दर्द सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। जिस इंसान ने उसे दोबारा भरोसा करना सिखाया उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। जिस इंसान ने उसे दोबारा प्यार करना सिखाया था उसी ने उसका दिल तोड़ दिया था। और जिसे अभी का अपना समझती थी वही बहुत पराया निकला। उसके मन में एक ही सवाल था कि क्यों विराज, आखिर क्यों? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? जब अबिका विराज को शादी के लिए पूछी थी तो विराज बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया था, जबकि वो अबिका को ठीक से जानता भी नहीं था। फिर भी उसने अबिका को हाँ बोल दिया था। तब अबिका समझ नहीं पाई थी कि विराज इतनी जल्दी कैसे मान गया था। लेकिन अब अबिका समझ गई थी कि विराज क्यों बिना हिचकिचाए मान गया था। मगर अबिका को अभी भी विराज का असली रीजन नहीं पता था। वो बस अनुमान लगा ली थी। हो सकता था कि विराज अबिका को हाँ इसलिए बोला क्योंकि वो शायद दिव्या को दिखाना चाहता हो कि उसके छोड़ने के बाद भी बहुत सी लड़कियां थीं उससे शादी करने के लिए। या फिर विराज गुस्से में अबिका को हाँ बोल दिया था। या फिर हो सकता हो कि वो दिव्या को बुलाना चाहता था, इसलिए उसने अबिका को हाँ बोल दिया था। जब अबिका उससे पूछी थी कि मुझसे शादी करोगे, या फिर विराज अकेलेपन से डरता था, या फिर विराज ने उस दिन अपने घर वालों को बोल दिया होगा कि वो उनकी बहू लेकर ही लौटेगा। रीजन तो सैकड़ों थे, लेकिन सच सिर्फ और सिर्फ विराज ही जानता था। पता नहीं अबिका के लिए विराज सही था भी या नहीं, या फिर वो भी अबिका को करण की तरह धोखा देने वाला था। अबिका को एक पल में हर खुशी मिली थी। उसने अपने लिए जैसा इंसान चाहा था उसे वो मिल गया था, जो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करता था, हर मुश्किल टाइम में उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन वही इंसान अबिका के लिए दर्द लेकर आ गया था। अबिका बेंच पर सुध-बुध खोकर बैठी हुई थी। आर्यन उससे धीरे से बोला, अबिका। अबिका कोई जवाब नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उसका सबसे प्यारा सपना टूट गया था। आर्यन अबिका का दर्द भले ही ना समझ सकता था, लेकिन वो जानता था कि उसकी बहन अच्छी हालत में नहीं थी। आर्यन बेंच पर से उठा और अबिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठा दिया। अबिका किसी कठपुतली की तरह हो गई थी। अबिका मायूस होकर कार की सीट पर बैठी थी। अबिका इतनी उदास थी कि उसकी खूबसूरती खोसी गई थी। जिसकी मुस्कान से कई लोगों का दिन बन जाता था, आज वो खुद मुस्कुराना भूल गई थी। आर्यन जानता था कि अबिका अभी उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देगी, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा और कार स्टार्ट करके वहां से अबिका को ले गया।
ना तो आर्यन अविका को विराज के पास ले गया, ना तो आर्यन उसे कोर्ट ले गया। आर्यन बस खाली सड़क में अपनी कार चलाता रहा ताकि अविका को बेहतर महसूस हो। आखिर एक उसका भाई ही था जिसे पता था कि अविका को तकलीफ से कैसे बाहर निकालना था। हाँ, भले ही आर्यन अविका की तकलीफ पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम अविका को अच्छा फील जरूर करा सकता था। आर्यन ने कार के सनरूफ को खोल दिया, जिससे ताजी और ठंडी हवाएं कार के अंदर आने लगी थी। थोड़ी देर बाद आर्यन अविका से पूछा, अविका तुम ठीक हो? अविका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आखिर में अविका बस अपना सिर हिलाई। ठंडी हवाओं की वजह से उसका मन अब बेहतर हो गया था। आर्यन आगे उससे बोला, तो अब तुम क्या करोगी अविका? अविका सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। क्या उसे विराज से शादी कर लेनी चाहिए, या फिर उसे विराज से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, या फिर वो कुछ भी ना जानने का नाटक करती रहे। अविका जो भी सोच रही थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि विराज उसे बस अपने फायदे के लिए यूज ना कर रहा हो। अविका यह सब सोचते सोचते अपने भाई को बोली, तो भैया आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अविका की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा रूखी हुई थी। देखो बहना, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दीबाजी में कोई फैसला लो। मैंने जितना तुम्हें विराज के साथ खुश देखा है, उतना किसी और के साथ नहीं देखा हूँ। तुम सोच समझकर कोई फैसला लेना अविका। आर्यन बोला। आर्यन चाहता तो अभी ही अविका और विराज का डाइवोर्स करा देता और उन दोनों की कोर्ट मैरिज को रद्द करा देता, लेकिन वो अविका की खुशी चाहता था। लेकिन आर्यन अभी कुछ नहीं कह सकता था, सिवाय अपनी बहन के उदास चेहरे को देखने के अलावा। कुछ टाइम बाद आर्यन अविका को वापस घर पर ले आया। घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि आरोही की शादी कल होने वाली थी। जब अविका विराज के यहाँ थी 2-3 दिन तक, तब उसने आरोही की शादी की मेहंदी फंक्शन के साथ साथ बाकी और भी शादी के फंक्शन मिस कर दिए थे। अविका घर के अंदर आई। आरोही घर के हॉल में ही अपने कुछ काम में बिजी थी। जैसे ही वो अविका को देखी, उसकी निगाहें ईर्ष्या से अविका को देखने लगी। आखिर कैसे अविका की शादी शहर के सबसे आलीशान होटल में हो सकती थी? आरोही को इस बात को हजम करना लगभग नामुमकिन था। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि अविका और विराज की शादी होटल ब्लू क्लास में हो रही थी। आरोही पहले ही अविका से उसका बॉयफ्रेंड छीन चुकी थी, लेकिन वो सोची नहीं थी कि अविका को करण से बेहतर लड़का मिल जाएगा। यह एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन थी। एक तरफ जहां अविका का दिल लगभग टूट ही चुका था विराज के कारण, और वो ये सोच रही थी कि वो विराज से शादी करे या नहीं, वहीं दूसरी तरफ आरोही को उसकी और विराज की जोड़ी भा नहीं रही थी। आरोही अविका को देखकर मुस्कुराने का नाटक करने लगी और बहुत ही प्यार से बोली, दी, आप आ गई। दी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या सच में आपकी और जीजू की शादी होटल ब्लू क्लास में होने जा रही है? अविका का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो आरोही की बकवास बातों को सुने। वो आरोही को बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि उसने किसी की आवाज़ सुनी। आरोही, क्या तुम भी इस बात को सीरियसली ले रही हो? तुम्हारी बहन तुमसे मजाक कर रही है। तुम तो जानती हो विराज जैसा एक मामूली डॉक्टर, वो भले ही महीनों के लाखों कमाता होगा, लेकिन वो जिंदगी भर की अपनी कमाई भी लगा देगा तो भी होटल ब्लू क्लास में अपनी शादी अरेंज नहीं करा सकता है। अरोड़ा सरनेम होने का ये मतलब नहीं है कि विराज मशहूर अरोड़ा फैमिली से बिलोंग करता है। और तो और, अगर तुम्हारी बहन की शादी सच में होटल ब्लू क्लास में होने वाली है, तो वो मुमकिन नहीं है। मैंने अभी तुम्हारी आंटी से सुना है। अबिका की सौतेली माँ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोल रही थी। उनके हाथ में कुछ कपड़े थे और गहने पकड़े हुए थी, जो करण की फैमिली वालों ने भेजे थे। आरोही अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, क्या मतलब है माँ आपका? अविका को ना तो अपनी सौतेली माँ की बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी थी, ना तो आरोही की। वो बस चुपचाप खड़ी थी। उसकी सौतेली माँ उसकी तरफ घूरते हुए देखी, फिर आरोही की तरफ देखी और बोली, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी इस महीने की 23 तारीख को है, और अगर तुम्हारी बहन की शादी होटल ब्लू क्लास में हो रही है, तो उस दिन अविका की शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि उसी दिन अरोड़ा फैमिली अपने छोटे बेटे की शादी कर रहे हैं और पूरा होटल उन्होंने बुक कर लिया है। तो उस दिन अबिका और विराज की शादी वहां होने से रही। अपनी माँ की बात सुनकर आरोही हंसने लगी, लेकिन फिर अबिका को देखकर उसने अपनी हंसी रोक ली। अब आरोही को भी लगने लगा था कि शॉपिंग मॉल में अबिका जो कार्ड दी थी, वो बस दिखावे के लिए था, और विराज को इतनी औकात नहीं थी
कि वो होटल ब्लू क्लास में अपनी शादी ऑर्गेनाइज करा सके। भाई अबिका को उन दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे विराज के पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था और वही बातें अबिका के मन में घूम रही थी। अभी 23 तारीख आने में टाइम था और इससे साफ लग रहा था कि विराज की फैमिली वाले शादी के लिए जल्दीबाजी नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ अबिका यह सोचकर परेशान थी कि वो विराज की गर्लफ्रेंड की जगह ले रही थी, क्योंकि उसी ने स्टार्टिंग में विराज से पूछी थी कि क्या विराज उससे शादी करेगा, और अब वो खुद को इसका दोष दे रही थी। भाई आरोही अपनी माँ की तरह ही अबिका का मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर जीजू अपनी शादी होटल ब्लू क्लास में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो कराने दो। उस दिन भले ही दी और जीजू की शादी ना हो, वो तो अलग बात है। उसकी माँ सुनकर मुस्कुराई। आखिर उन्होंने समझ ही लिया था कि उन्होंने अबिका की जिंदगी बर्बाद कर ही दी थी और आरोही की जिंदगी और फ्यूचर सिक्योर कर दी थी। अबिका बिना उन दोनों को कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अबिका के जाते ही दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। आर्यन वहीं खड़ा होकर सब कुछ देख और सुन रहा था। भले ही आरोही अबिका की सौतेली बहन थी और सुरेखा मेहता उसकी सौतेली माँ, लेकिन अबिका थी तो उनकी बेटी और बहन ना। कोई कैसे अपने के साथ ऐसा कर सकता था? आर्यन सोच रहा था। आर्यन को बहुत बुरा लगा ये सब देखकर। उसने कुछ नहीं कहा और वो भी अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसकी माँ उसे एक्साइटेड होकर टोकी, आर्यन बेटा, क्या तुमने अपने दोस्त विक्रम को आरोही की शादी का कार्ड दे दिया था? तुम्हारा दोस्त विक्रम कल आ रहा है ना आरोही की शादी में? आरोही की आंखें चमक उठी है सुनकर। शहर के सबसे अमीर फैमिली का बड़ा बेटा उसकी शादी में आ रहा था। वो बहुत ही खुश हो गई। लेकिन विक्रम को मेहता फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय उसके दोस्त आर्यन को छोड़कर। आर्यन अपनी माँ की तरफ मुड़ा और उन्हें देखने लगा। उसने भारी आवाज में कहा, माँ, मैंने विक्रम को आरोही की शादी का कार्ड नहीं दिया है। यह सुनते ही उसकी माँ के साथ साथ आरोही का चेहरा उतर गया। दोनों हैरानी से आर्यन को देखने लगी। उसकी माँ हैरानी से आर्यन से पूछी, आर्यन, तुमने विक्रम को आरोही की शादी का कार्ड क्यों नहीं दिया बेटा? वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना। फिर तुम उसे अपनी बहन की शादी में क्यों नहीं बुला रहे हो? उसकी माँ आगे थोड़े गुस्से से बोली, तुम विक्रम को अभी कॉल करके बोलो और उसे आरोही की शादी का कार्ड देकर आओ। सुरेखा मेहता जल्दी से आर्यन को कॉल लगाने के लिए बोली, लेकिन आर्यन रुके शब्दों में बोला, माँ, तुम जानती हो ना विक्रम अरोड़ा कौन है? माना कि हम भी अमीर हैं, लेकिन विक्रम की फैमिली के आसपास भी नहीं आते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बस मामूली से बोल देने से या शादी के कार्ड देने से विक्रम आ जाएगा? और वैसे भी बाकी और भी लोग आ रहे हैं ना शादी में। विक्रम के आने न आने से क्या फर्क पड़ता है? आर्यन का मुंह ठीक नहीं था। वो मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने ना तो अपनी माँ की तरफ देखा और ना अपनी बहन आरोही की तरफ। उसकी माँ को आर्यन की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन जैसे उन्होंने आरोही का उदास चेहरा देखा तो दिलासा देते हुए कहा, आरोही, तुम टेंशन मत लो। तुम तो जानती ही हो अपने भाई को। भले ही वो दिखाता नहीं है, लेकिन उसे भी तुम्हारी फिक्र है। कल तुम्हारी शादी में विक्रम अरोड़ा जरूर आएगा और तुम्हारा भाई उसे बुलाएगा। आरोही कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि उसकी माँ उसे झूठा दिलासा दे रही थी। शहर के बस गिने चुने ही लोग थे जो अरोड़ा फैमिली को अपने फंक्शन में इनवाइट करते थे, और मुश्किल से अरोड़ा फैमिली उनके फंक्शन को अटेंड करती थी। ऐसे में बहुत ही कम ही चांस थे कि विक्रम आरोही की शादी में आता। आज मेहता फैमिली की कंपनी भली ही जानी मानी कंपनी थी, लेकिन इसके पीछे आर्यन और विक्रम ही थे, जिनकी दोस्ती की वजह से मेहता फैमिली की कंपनी इतना आगे तक बढ़ पाई थी। और आरोही इस बात को जानती थी। वो गुस्से से अविका के कमरे की तरफ घूरने लगी। उसके मन में अविका के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो सोचने लगी कि क्यों उसके भैया विक्रम को उसकी शादी में नहीं बुला रहे हैं। अगर कल उसकी शादी की जगह अविका की शादी हो रही होती तो उसके भैया विक्रम को जरूर बुलाते। क्यों अविका उसकी सौतेली बहन होकर भी आर्यन उसे बहुत मानते थे। अविका की जगह वो अपनी सगी बहन को क्यों नहीं मानते थे। फैमिली में हर कोई अबिका को पसंद नहीं करता था और सभी लोग उससे नफरत ही करते थे। उसकी सौतेली माँ, उसके पिताजी रोहित और उसका सौतेला छोटा भाई अर्णब मेहता भी अबिका को पसंद नहीं करता था। लेकिन आर्यन को छोड़कर एक भाई अबिका को बहुत मानता था। आखिर क्यों भैया मुझसे ज्यादा उस अबिका को मानते हैं? यह अबिका हर बार मेरी खुशी छीन लेती है। जिस चीज की मैं हकदार हूँ वो मुझसे छीन लेती है। आरोही अपने मन में यह सब सोच रही थी
वो अभी भी गुस्से और नफरत भरी निगाहों से अबिका के कमरे की तरफ देखे जा रही थी। इधर अबिका अपने कमरे में आने के बाद सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी काली काली आंखें एकटक कमरे की सीलिंग को बस देखे जा रही थी। वो बिना पलके झपकाए बस बिस्तर पर लेटी पड़ी थी। खामोशी भरे कमरे में सिर्फ अबिका की दिल की धड़कन और उसकी तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस पल वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी, उसके मन में क्या चल रहा था। यह तो उसे भी नहीं पता था। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, विराज। 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 क्या विराज सच में उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, या फिर बात कुछ और थी। अविका अपने हर सवालों के जवाब जानना चाहती थी। फोन को हाथ में पकड़े अविका विराज को कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विराज को कॉल करके यह सब पूछ सके। अब रात हो गई थी। घर के सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। हर तरफ खुशी का माहौल था सिवाय अबिका के कमरे में। अबिका अभी भी वैसी ही अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। न जाने अबिका क्या सोच रही थी। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी, लेकिन अबिका का ध्यान नहीं टूटा। वो अभी भी बिना हिले डुले कमरे की सीलिंग को देख रही थी। जब फोन लगातार बजने लगा, तब जाकर अबिका कॉल रिसीव की और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, हेलो। ऐसा लग रहा था कि अबिका की बातों में कोई फीलिंग्स नहीं थी। हाय अबिका, क्या कर रही हो? फोन की दूसरी तरफ विराज था, जो अभी थोड़ी देर पहले ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था और बेहद थका हुआ था। अबिका अपने होठों को हल्के से दबाते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम्हारे घर से वापस आने के बाद मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर सो गई थी। अबिका की बातों में कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो किसी मशीन की तरह विराज को जवाब दे रही थी। विराज अबिका की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तब कल का क्या प्लान है तुम्हारा? विराज की बात सुनकर अबिका चुप हो गई। कल आरोही और करण की शादी थी। क्या विराज इस बात को भूल गया था? अबिका बोली, क्यों, क्या करना है तुम्हें जानकर? हाँ, मुझे जानना है। बताओ, कल क्या करने वाली हो तुम? अबिका हंसी। उसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके बालों में कहीं खो गए। विराज कितनी अच्छी बातें करके लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। इस पर लविका को समझ नहीं आया कि वो अचानक क्यों हंसी। क्या उसे विराज की बातें मजाकिया लगी? अविका विराज की बातों का जवाब देते हुए बोली, क्या तुम्हारे पास कल कुछ काम नहीं है? विराज अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, मेरे पास भी कल कुछ काम है करने को। तो फिर कल अपना काम करना तुम। मैं कल बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। विराज थोड़ा हैरान हो गया कि अविका उससे ऐसी बातें क्यों कर रही थी। थोड़ी देर दोनों ऐसी ही बातें करते रहे। बात खत्म होने के बाद विराज सोच में पड़ गया कि अविका के साथ क्या हुआ कि वो ऐसी बातें कर रही थी। भाई, अविका का मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो घर के कोई भी फंक्शन में जाए, इसलिए वो सो गई। अगले दिन अविका जल्दी उठी, लेकिन उसके घर में कुछ नौकर के सिवाय और कोई भी नहीं था। सभी लोग पैराडाइज रेजिडेंस होटल में पहुंच चुके थे। अविका जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। उसने पिंक कलर का सूट पहन रखा था, जो उस पर काफी ज्यादा जच रहा था। साथ में अबिका हमेशा की तरह हल्के से मेकअप लगाने के बाद जल्द से अपने कमरे के बाहर आई, लेकिन उसके घुंघराले बाल अभी भी गीले थे। अबिका जल्द से अपने घर पर मौजूद एक नौकर को बोली कि वो उसे पैराडाइज रेजिडेंस होटल छोड़ दे। पैराडाइज रेजिडेंस होटल भी काफी जाना माना होटल था, जहां अमीर लोग ही जा सकते थे। पैराडाइज रेजिडेंस होटल शहर में फेमस इसलिए हो पाया था क्योंकि हमेशा शहर के सबसे आलीशान और महंगे होटल होटल ब्लू क्लास को कॉपी करते थे। और शायद इसलिए जो लोग अमीर तो थे, लेकिन इतने नहीं कि वे होटल ब्लू क्लास में शादी का फंक्शन करा सकें, वे लोग पैराडाइज रेजिडेंस होटल में शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते थे। रास्ते में अबिका कार में बैठी हुई थी। बचपन से बड़ी हो जाने तक अबिका कभी पूरे शहर को गौर से देख नहीं पाई थी और ना तो समझ पाई थी। तभी कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि शहर में कुछ होने वाला था। ट्रैफिक में कार एक बड़े से बिलबोर्ड के पास आकर रुकी। अबिका उस बिलबोर्ड को देखने लगी, जिसमें एक लड़की डांस कर रही थी, जो बहुत ही खूबसूरती और शालीनता से डांस कर रही थी। वो लड़की कथक डांस कर रही थी, में उसने कुछ मॉडर्न डांस के फुटेज ऐड कर दिए थे। जब लड़की का डांस खत्म होता है, तब उस बिलबोर्ड पर लिखा हुआ आता है, कथक विद मॉडर्न। जब कार ट्रैफिक के आगे बढ़ने लगती है, तब अबिका वहां मौजूद सभी बिलबोर्ड को देखी जहां यही ऐड चल रहा था। साथ ही शहर के लगभग सभी बिलबोर्ड या बड़े स्क्रीन पर यही ऐड चलाया जा रहा था। अबिका उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दी और कार की सीट पर लदकर बैठ गई। जब अबिका पैराडाइज रेजिडेंस होटल पहुंची,
तो वहाँ अभी आरोही की शादी का फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। मेहमान अभी भी आ ही रहे थे। अबिका वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे वहाँ मौजूद मेहमानों को लगे कि मेहता फैमिली के आपसी रिश्ते ठीक नहीं थे और दोनों बहनों में नहीं बनती थी। अबिका वहाँ से सीधे उस कमरे में चली गई जहाँ आरोही तैयार हो रही थी। अबिका वहाँ पर चुपचाप बैठ गई और पास पड़े मैगजीन को उठाकर देखने लगी। आरोही अभी भी सज धज रही थी। उसने बहुत ही सुंदर लहंगा पहन रखा था। आरोही के दोस्तों ने उसे आकर बताया कि करण बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका था और देखने में किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। आरोही यह सुनकर शर्मा गई और करण को देखने के लिए एक्साइटेड हो गई। आरोही तैयार होते हुए अपने पीछे बैठी अबिका को आईने में देख रही थी। वो अबिका को अकेली देखकर सोचने लगी कि विराज कहाँ था। क्या वो उसकी शादी में नहीं आया था? आखिर में आरोही से रहा नहीं गया। अपना मेकअप खत्म होते ही वो अबिका से पूछ पड़ी, दी जीजू कहाँ हैं? वो आए भी हैं या नहीं? अबिका मैगजीन में से झांकते हुए बोली, विराज को कुछ जरूरी काम करना था, इसलिए वो नहीं आ पाया। एक पल के लिए आरोही यह सुनकर मायूस हुई, लेकिन फिर इसके बारे में वो कुछ सोची नहीं और ना ही अबिका से दोबारा पूछी। अब शादी की घड़ी नजदीक आ गई थी। पंडित जी अपनी पूजा करना शुरू कर दिए थे। अबिका कमरे से अभी हाल में आ गई थी। अब उसे भी अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह मेहमानों का स्वागत करना था, इसलिए वो मेहमानों का स्वागत करने में जुट गई। पूरा होटल बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया था। हर तरफ चमक दमक फैली हुई थी। जिस मेन हॉल में मंडप था, वहाँ की सजावट बहुत ही मनमोहक थी। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, सफेद और लाल गुलाब के फूल जगह जगह सजाए गए थे। करण मंडप में बैठा हुआ था। उसने बहुत ही सुंदर शेरवानी पहन रखी थी और उस पर बहुत ही सुंदर कढ़ाई की हुई थी, जिसमें करण सच में किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। थोड़ी देर में आरोही मंडप की तरफ आने लगी। अबिका आरोही के साथ ही चली आ रही थी। साथ में उसके पिताजी भी थे, जो आरोही को मंडप में ला रहे थे। सभी का ध्यान खूबसूरत दुल्हन पर था। आरोही लाल कारपेट पर चली आ रही थी। साथ में एक बहुत ही मधुर संगीत बज रहा था। अबिका आरोही के साथ साथ ही चल रही थी। हालांकि वो आरोही के पीछे थी, वहीं दोनों भाई चुन्नी पकड़े आगे आगे चल रहे थे। जब वे लोग मंडप के नजदीक जाकर पहुंचे, तब कुछ लोग आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिए। क्या यही अबिका है? बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की शादी क्यों हो रही है? अरे ऐसा नहीं है, इसकी तो हो चुकी है, वो भी कोर्ट मैरिज। लेकिन मैंने सुना है ये दोबारा शादी करने वाली है किसी और से। अरे नहीं, उसी डॉक्टर से जिससे अबिका कोर्ट मैरिज की है। हाँ, मैंने सुना है कि वो क्योर हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है। क्या इसके फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अबिका ने एक मामूली डॉक्टर से शादी की है? ना, ये तो बहुत नकचड़ी और सेल्फिश किस्म की लड़की है। इसे उतनी तमीज ही नहीं है जितनी इसकी छोटी बहन को है। और वैसे भी इसके घर वाले इसकी इतनी फिक्र भी नहीं करते हैं। क्या इसका हस्बैंड यहाँ आया है? कहाँ है वो? हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो आया है। बेइज्जती के डर से शायद वो नहीं आया। अविका साफ साफ सभी की बातें सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगा जब लोग विराज का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो उन लोगों की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दी। वो जानती थी कि कुछ लोग ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं ताकि कुछ बुराइयां कर सकें, और अगर ऐसे में अबिका उन सबको टोकेगी तो उसकी बातें कहीं ना कहीं सच मालूम पड़ेंगी। इसलिए उन पर ध्यान न ही देना एक बेहतर विकल्प था। सिवाय एक आह भरने के अलावा अबिका कुछ ना कर सकी। चूंकि विराज वहां नहीं आया था, तो वो जानती थी कि कल के पेपर में कुछ गलत ही छपेगा कि मेहता फैमिली का बड़ा दामाद अपनी साली की शादी में मौजूद नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन था। वहीं आरोही करण को और करण आरोही को देख रहा था। मेहता फैमिली और मल्होत्रा फैमिली मिलकर इस शादी का आयोजन कराया था। की सजावट और चकाचक माहौल देखकर कई मेहमानों की आंखें फूट सी गई थीं और उनके मन में ईर्ष्या की भावना आ गई थी। वहीं आरोही जो शादी के लिए लहंगा पहनी थी, वो खुद करण ने डिजाइन करवाई थी। आरोही जो साजो श्रृंगार गहने पहने थी, वो करण ने अपनी पसंद से अपनी माँ से खरीदवाया था। हालांकि ये अभी भी पता नहीं था कि वो आरोही से सच में प्यार करता था या नहीं, या फिर वो अपनी कंपनी के फायदे के लिए शादी कर रहा था, या फिर वो अभी भी अबिका से प्यार करता था। अबिका इतना कुछ देखकर सोचने लगी कि क्या विराज भी शादी में ऐसी सजावट करवाएगा। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम यह थी कि वो अभी भी कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए था। अबिका अभी भी अपने ख्यालों में थी।
तभी करण की नज़र अबिका के ऊपर गई और उसके चेहरे की रंगत बदल गई। क्या अभी भी वो अबिका से ही शादी करना चाहता था, जैसा कि उसने अबिका को कहा था कि वो उसी से प्यार करता है और उसे पाकर ही रहेगा। उसकी नज़र में आज अबिका खुश नहीं थी। करण अबिका के चेहरे को एकटक देखते ही जा रहा था और वो आरोही की जगह उसे ही निहारने लगा। करण अबिका की काली आंखें, उसके गुलाबी होंठ, उसके घुंघराले बाल, सब कुछ निहार रहा था। करण की इस हरकत से अबिका बहुत अजीब महसूस करने लगी। वहीं सबका ध्यान अब करण और अबिका पर था। एक पल में खुशी का माहौल में खामोशी छा गई थी। सभी लोग देखकर हैरान हो गए थे कि ये हो क्या रहा था। आखिर में कोई ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, मल्होत्रा फैमिली का बड़ा बेटा मेहता फैमिली की छोटी बेटी से शादी कर रहा है, तो फिर ये उसकी बड़ी बहन को ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या हो गया है इसे, और क्या मतलब है इसका? सबके चेहरे भौचक्के से हो गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। पूरे हॉल में एक पल में सन्नाटा छा गया था। जिस भी व्यक्ति ने कहा था उसकी बात हॉल में मौजूद हर किसी ने सुनी थी। वहीं कुछ मेहमान खुद को हंसने से रोक न सके। ये वही मेहमान थे जो आरोही की बर्थडे पार्टी और आरोही की सगाई में शामिल हुए थे। खासकर इन मेहमानों को आरोही की बर्थडे पार्टी याद थी, जिस दिन अविका बहुत बड़ा हंगामा की थी। अविका सबके सामने करण से पूछी थी कि वो किससे प्यार करता था और वो किसका बॉयफ्रेंड था। इस वजह से अविका को अपनी सौतेली माँ और बहन आरोही से एक एक थप्पड़ भी खाना पड़ा था। लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे। हर कोई जानता था कि मेहता फैमिली और मल्होत्रा फैमिली के बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत लोगों को पता था कि करण और अविका 4 साल से एक साथ थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ जिससे दोनों अलग हो गए और करण को अविका की छोटी बहन से शादी करनी पड़ रही थी। वही मेहता फैमिली सबके सामने बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें करण और अविका के रिलेशनशिप के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। न सुरेखा मेहता और न ही अमन मेहता। खामोशी भरे माहौल में करण के पिताजी ने जोर से खांसा, लेकिन इससे भी करण का ध्यान भटका नहीं। वो अभी भी अविका को ही देखे जा रहा था, मानो वो अभी भी अविका से प्यार करता हो और उसे पाकर ही रहेगा। अविका को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी करण के ऐसे घूरने से। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि करण अचानक उसे ही क्यों देखने लगा था। अब सब कुछ अजीब होता जा रहा था। तब आरोही फौरन करण के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप लोग घबराइए मत। करण मेरी बहन को नहीं, मुझे ही देख रहा था। हम इतने टाइम से एक साथ हैं, ऐसे में मुझे इतनी खूबसूरती में देखकर करण खोसा गया। एक पल में पूरे हॉल में हंसी गूंज पड़ी। सारे मेहमान आरोही की बात सुनकर हंस पड़े। जब करण होश में आया और अपने पास खड़ी आरोही को गुस्से से उसे घूरते हुए देखा, तो समझ गया कि मामला बहुत बिगड़ गया था। लेकिन उसने आरोही की बात पर हामी भरी और वो भी मुस्कुराने लगा। तभी नीचे से किसी ने कहा, लगता है अभी से ही दूल्हे राजा को बीवी का खौफ हो गया है। यह सुनकर हॉल में हंसी के ठहाके और भी ज्यादा गूंजने लगे। अब माहौल फिर से नॉर्मल होने लगा था। अब धीरे धीरे शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ा। आरोही और करण दोनों ने एक दूसरे को वरमालाएं पहनाई, जहाँ पर करण के दोस्तों ने कुछ हंसी मजाक भी किए। फिर दोनों शादी के लिए मंडप में बैठ गए, पंडित जी के सामने। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने लगे। दोनों की फैमिली मंडप में मौजूद थी, लेकिन अविका दोबारा से मेहमानों के बीच आ गई थी। माँ उसे फिर से कुछ लोगों की बातें सुनने को मिली जो आपस में बातें कर रहे थे। ये शायद वही लोग थे जो करण और रविका के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। मुझे तो ये करण सिर्फ देखने में ही शरीफ लगता है, असलियत में ऐसा है नहीं। वो भी अविका को भूल नहीं पाया है। अगर नहीं भूल पाया है तो ये शादी क्यों कर रहा है? अरे हो सकता है अपनी कंपनी के फायदे के लिए, या फिर अविका की वजह से, जिसने उसे छोड़ते ही किसी डॉक्टर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ, ये एक कारण हो सकता है। क्या आप लोगों में से किसी ने अबिका के हस्बैंड को यहाँ देखा? क्या वो भूल गया कि उसकी साली की शादी है आज? अच्छा हुआ वो यहाँ पर नहीं आया। अगर वो जानता कि उसकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसे पसंद करता है, तो दोनों के बीच डाइवोर्स हो जाता। हाँ हाँ हाँ, लोग आपस में ही हंसने लगे। अबिका को बहुत ही बुरा लगा उसकी बात सुनकर, लेकिन वो दोहरी सोच में पड़ गई थी कि क्या उनकी बात सच थी। क्या करण अभी भी उससे प्यार करता था? लेकिन अबिका करण की सच्चाई जान चुकी थी कि वो उससे बस झूठा ही प्यार करता था। अबिका इस बारे में ज्यादा सोची नहीं।
वो करण को अब भूल ही चुकी थी। और वैसे भी अविका विराज को लेकर परेशान थी और खुद को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों से दूर हो गई और बाकी मेहमानों से मिलने लगी। इधर धीरे धीरे शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। करण ने आरोही की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। तत्पश्चात दोनों ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में बंध गए। सभी लोग हंसी खुशी शादी देख रहे थे। तभी कुछ लोग अविका से पूछने लगे, अविका बेटा, तुम्हारा हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो नहीं आया है? क्या वो भूल गया कि आज उसकी इकलौती साली की शादी है? या फिर तुम ही उसे लेकर नहीं आई? लोगों की बातें तानों से भरी थी। वे आगे भी बोलते रहे, अच्छा हुआ बेटा जो तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं तो तुम दोनों के रिश्ते खराब हो जाते। क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी तुमसे, तुम समझ जाओ मेरी बात का मतलब। बात खत्म होते ही 2-4 लोग धीमी आवाज में हंसने लगे। अबिका का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। अबिका का चेहरा देखकर लोगों को लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था कि अबिका के दिल पर उन सबकी बातों का क्या असर होगा। वे लोग बस अपने मजे के लिए ऐसा बोल रहे थे। वहीं अबिका उन लोगों को कुछ बोलने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। अबिका के लिए फीलिंग जानी पहचानी थी। वो समझ गई थी कि जिसने उसका हाथ पकड़ा है कि वो कौन था। तभी विराज मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने ज्यादा कुछ तो मिस नहीं ना कर दिया? विराज की बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। उन्हीं में से किसी एक ने कहा, आपने तो सब कुछ मिस कर दिया डॉक्टर, शादी तो लगभग हो ही चुकी है। लोग हंसने लगे। अबिका को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके साथ साथ अब विराज का भी मजाक बनाया जा रहा था। अब तक शादी लगभग हो चुकी थी। आरोही और करण साथ चलकर अबिका के पास आए। आरोही अभी भी अच्छे मूड में नहीं थी, क्योंकि मंडप में आते ही उसका मूड अबिका की वजह से ही खराब हुआ था। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती। उसने झूठी मुस्कान दिखाई और अबिका से बहुत ही प्यार से दिखावा करते हुए बोली, थैंक यू दी, आपने हमेशा मुझे समझा, मेरा साथ दिया। मैं खुश हूँ कि मुझे आपकी जैसी बहन मिली। आप भले ही मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन हम दोनों में प्यार सगी बहनों से बढ़कर है। आरोही जानबूझकर रबिका को ऐसा बोल रही थी ताकि आसपास के मेहमानों को लगे कि दोनों बहनों के बीच बहुत प्यार था, और लोगों को यह भी लगे कि अबिका और करण भले ही 4 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था और दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। यहाँ आरोही हर बार मौका मिलते ही सब कुछ अपने फेवर में कर लेती थी। जैसे अभी उसने एक साथ 2 काम कर दिए, अपने और अबिका के बीच बहनों का प्यार दिखाया और साथ ही अबिका और करण के बीच कुछ नहीं है, इस बात को भी साबित कर दिया अपने नज़रिए से। भाई करण जब अबिका को देखा, वो जानता था कि आज उसने जो किया उससे अबिका थोड़ा एम्बेरेंस थी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, जो भी हो, अब से हम सब एक फैमिली है और ऐसे ही हमेशा एक फैमिली रहेंगे। करण ने इससे आगे कुछ नहीं कहा और विराज की तरफ देखने लगा। विराज को अचानक देखकर करण थोड़ा हैरान था। वो अभी भी विराज को पसंद नहीं करता था। आरोही मुस्कुराते हुए विराज से बोली, जीजू आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही, विराज भी मुस्कुराते हुए बोला। मुझे लगा कि आप मेरी शादी में नहीं आएंगे, और दीदी ऐसा बोली थी कि आप कुछ काम में बिजी थे। आरोही बोली। विराज अबिका की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे आज कुछ जरूरी काम था, लेकिन किसी रीजन से वो काम आज नहीं हो पाया। अब वो काम किसी और दिन होगा और मुझे यहाँ आने का मौका मिल गया। सही बात है, डॉक्टर चाहे मामूली हो या खास, काम तो बराबर ही मिलता है। आलिया उन सबके पास आते हुए बोली। अबिका का मूड पहले से ही कुछ लोगों और करण की वजह से बिगड़ा हुआ था। ऐसे में आलिया वहां आ गई थी। वहीं आसपास के लोग फिर से आपस में बातें करने लगे विराज की बात सुनकर, लेकिन इस बार वे अबिका की तारीफ ही कर रहे थे कि उसने अपने हस्बैंड को फोर्स नहीं किया कि वे काम छोड़कर शादी में आए। आलिया को देखकर अबिका को भी सभी बातें याद आ गईं जो आलिया उससे फोन पर बोली थी। आलिया बहुत ही अजीब तरह से अबिका को देखी। जाहिर सी बात थी कि वो अबिका को अपनी कही हुई बात याद दिलाना चाहती थी। आलिया के बोलने के बाद आरोही विराज से बोली, कोई बात नहीं जीजू, अब आप आ ही गए हैं तो एंजॉय कीजिए। आप इससे पहले कभी इतनी बड़ी शादी में नहीं गए होंगे और ना ही ऐसी शादी देखी होगी, तो अच्छे से देख लीजिए, कहीं आप भी ये सब देखकर अपनी और दी की शादी में भले ही ऐसी सजावट ना कर सकें, लेकिन इससे कुछ जानने को मिल ही जाएगा।
और हाँ जीजू, खाना भी खाकर जाइएगा। वो क्या है ना, हो सकता है आप पहली बार ऐसे मौके का फायदा उठा पाए। आरोही सीधे तौर पर विराज का मजाक उड़ा रही थी। विराज भी जान रहा था कि हो क्या रहा था, लेकिन कुछ बोलने के सिवाय वो हमेशा की तरह बस शांत और मुस्कुरा रहा था, मानो उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा कहने के बाद आरोही और करण वहां से चले गए। आलिया भी उन लोगों के साथ चली गई। अबिका जानती थी कि आज उसके साथ ऐसा होना ही था, लेकिन इतना बुरा हो जाएगा वो सोची नहीं थी। वो मुड़ी और सीधे होटल के बाहर चली गई। विराज भी उसके पीछे पीछे होटल के बाहर आ गया। वो अबिका से थोड़ा नाराज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अबिका बेवजह उसे नखरे दिखा रही थी। लेकिन विराज ये भी जानता था कि आज शादी में उसे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, और अबिका का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया था। मगर विराज समझ नहीं पा रहा था कि अबिका लोगों की बातों को इतना सीरियस क्यों लेती थी। लोगों का काम ही है कि दूसरों की लाइफ में जहर घोल सकें। होटल के बाहर निकलने के बाद अबिका सड़क के किनारे किनारे छोटी छोटी कदमों से चल रही थी। वो जानती थी कि विराज उसके पीछे पीछे चला आ रहा था, लेकिन इस पल अबिका ये सोच रही थी कि वो विराज से क्या पूछे। उसके मन में आलिया की कही हुई बातें घूम रही थी। हो सकता है आलिया झूठ बोल रही थी। अबिका होटल में बोले गए लोगों की बात को भूल चुकी थी। अब उसे सिर्फ विराज के बारे में जानना था कि वो जितना कुछ सुनी थी, क्या वो सब बातें सच थी। अबिका जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि गलत फहमी की वजह से वो विराज को खो दे। दोनों एक ही लाइन में चले जा रहे थे, एक आगे आगे तो एक उसके पीछे पीछे। अचानक अबिका के कदम थम गए। अबिका को रुकता देख विराज भी रुक गया। अबिका एकाएक पीछे मुड़ी और विराज की तरफ देखी। वो देखी कि विराज अच्छे मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अबिका थोड़ी अकड़ कर विराज से बोली, ये क्या हरकत है विराज? जब तुम शादी अटेंड ही नहीं किए तो फिर यहाँ आए ही क्यों? विराज हमेशा अपने आप पर काबू रखता था और अपने इमोशन को किसी के सामने भी बाहर नहीं आने देता था। और तो और डॉक्टर बनने के बाद विराज में बहुत ज़्यादा धैर्य आ गया था। वो अपने गुस्से और बाकी इमोशन को आराम से कंट्रोल कर लेता था, और शायद इसलिए विराज लोगों की इतनी बात सुन पाया था। लेकिन विराज को अभी खुद पता नहीं था कि वो अबिका से नाराज क्यों था और अपने इमोशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। उसने अबिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, अबिका, तुम इतनी बचकानी हरकत क्यों करती हो? क्या दिखाना चाहती हो ऐसा करके तुम? अबिका एकदम से हैरान हो गई। वो सोची थी कि विराज उससे अच्छे से बात करेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। विराज की बातें सीधे अबिका के दिल पर जाकर लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विराज उसे ऐसे बोलेगा। विराज ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि अबिका लोगों की बातें सुनकर जल्दी इमोशनल हो जाती थी। लोगों के द्वारा बोली गई बातों के बारे में ज्यादा सोचती थी। भाई अबिका समझ ही नहीं पाई कि विराज उसे ऐसे क्यों बोला। विराज की बातों से उसे आलिया की बातें सही लगने लगी कि विराज सच में उससे प्यार नहीं करता था। जब जब अबिका विराज की एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या के बारे में सोचती थी, तब वो बहुत उदास हो जाती थी। अबिका को एहसास हुआ कि जैसा वो सोची थी कि उसके साथ विराज की जिंदगी अच्छी कटेगी, वो सब बस एक मैच कल्पना ही रह गया। अबिका सोची थी कि जब विराज और उसकी शादी दोबारा हो जाएगी तो दोनों की लाइफ अच्छे से बीतेगी, लेकिन उसका सपना टूट सा गया था। उन दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म होने लगा था। अबिका का चेहरा एकदम से किसी छोटी बच्ची की तरह हो गया, जो बस रोने ही वाली थी। वो विराज को कुछ बोल पाती, विराज ने उससे पहले ही बोल दिया, अबिका, तुम्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत है। मैं कुछ अपने काम खत्म करके तुमसे दोबारा मिलूंगा। अबिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। विराज को अबिका के मौसम के बारे में जरा भी कदर नहीं थी। वो भी बाकियों की तरह ही अबिका से बात कर गया। अबिका चुपचाप जस के तस खड़ी रही। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।